वालेकुम जी। आज मैं जो खास अमल बता रहा हूँ ये जुबान बंदी के हैं। देखिए बहुत से ऐसे घर हैं जो किसी की जुबान की वजह से सुकून हासिल नहीं कर पा रहे होते, रिश्ते खराब हो जाते हैं। एक इंसान ही हो चाहे ज्यादा इंसान हो, बाजू का तो ऐसा होता है कि इंसान की जिंदगी में सुकून उनकी वजह से नहीं आ पा रहा होता और ऐसे लोग खुद भी सुकून में नहीं होते। याद रखिएगा ये मेरी बात। ये नहीं होता कि किसी को बेसुकून करके कोई खुद सुकून में रह सकता है। ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है कि अगर कोई किसी को बेसुकून करता है वो खुद भी सुकून में नहीं होता। जो दिल से बददुआएं निकलती हैं, याद रखिएगा, वो सातों आसमान तक जाती हैं। इंसान अगर खामोश है तो दूसरा इंसान हावी होता जा रहा है उस पर, तो वो उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। वो अल्लाह के पता नहीं कितना करीब हो और आपकी जिंदगी उसकी वजह से कहाँ बर्बादी की तरफ चली जाए, बाद में पछतावे का भी बाज़-औक़ात वक्त नहीं मिलता। तो ऐसे काम कभी ना किया करें। जो आज अमाल बताऊंगा जुबान बंदी के किसी के लिए भी किए जा सकते हैं, खासकर शोहर सास बीवी इनके लिए भी आप लोग कर सकते हैं। दरअसल बड़े जुबान बंदी ख्वाब बंदी कपड़ों कड़ब में साते तारद में दो अलग अलग सफेद कागज पर काली स्याही और लोहे की तब नब से लिखे। ये मैं एक बात निब जो होती है उससे माजरत है लिखना अपने, या मैं बड़ी खास इसमें चीज बताऊंगा। साते तारद में लिखना लाजम नहीं है। दो वक्त बताऊंगा, या इशा के वक्त या फिर नमाज जोहर के बाद या उसके दरमियान जो वक्त होता है उसमें इसको लिख लेना बहुत फायदा देता है। अब निब जो होती है वो कोई भी कलम की लेके आपने उससे लिख लेना। जो आजकल क्योंकि ये पुरानी किताब है, आजकल कलम ऐसे आ जाते हैं बॉल पॉइंट वगैरह, निब वगैरह से लिखने की जरूरत नहीं। काला कोई भी कलम ले उससे आप इसे नकल कर सकते हैं। मैं आसानी आपके लिए कर रहा होता हूँ। पुराने माल होते हैं, पुराना ही तरीका लिखा गया होता है। एक तावीज स्याह कपड़े में लपेट कर अपने बाजू पर बांध दे और दूसरा किसी पुरानी कपड़े में दफन कर दे। बंदिश करिए। तीन हदफ है जिन हवातीन ने रूफ स्वामत की ज़कात दी हुई हो, अगर वो ये अमल तैयार करे तो इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर जाहिर होता है। वसून दीगर एक हफ्ता के बाद असरात जाहिर होते हैं। अमल ये है बड़ाई जुबान बंदी। यहाँ पे दूसरे इंसान का नाम मेल है बिन फीमेल है बिन, फिर उसकी माँ का नाम फी हक के फला, अपना नाम आप मेल है बिन फीमेल है बिनते बिन, अपनी माँ का नाम यहाँ लिख दिया जाता है। मैं करीब से जरूर दिखाना चाहूंगा ताकि आपको किसी किस्म की भी प्रॉब्लम ना हो, मसला ना हो। मेरा इसलिए मकसद यही होता है कि आप आसानी से कोई भी अमल करें, आपका मकसद हल हो जाए। और दोबारा बता रहा हूँ किसी भी इंसान के लिए किया जा सकता है जो आपको तंग कर रहा हो। नजायज मकसद के लिए किसी की जुबान बंदी करना चाहते हैं तो फायदा नहीं होगा। ये दूसरा नक्श जो जिक्र किया कि इसमें भी नाम वैसे ही आ जाएंगे। मेल है तो बिनते दूसरे इंसान का नाम लिखना। जिसकी जुबान बंदी या ख्वाब बंदी वो होती है जो आपको ख्वाबों तक में सोने नहीं देता, परेशानी इतनी लाख हो जाए। बिनते उसकी माँ का नाम लाखूब, अपना मेल है बिन फीमेल है बिनते फिर अपनी माँ का नाम। ये भी मैं करीब से दिखाई देता हूँ। ये दोनों नकूश यही है। और ये मर्द और औरत किसी के लिए भी किए जा सकते हैं, ये बात जहन में रखिएगा। अब मैं बड़ा खास बड़ा जुबान बंदी है शोहर सास या कोई भी इंसान बीवी के लिए करना। अगर शोहर या सास या बीवी या कोई इंसान जुबान दराज हो तो इनकी जुबान बंदी के लिए इसमें इलाही बा काबिज या काबिज पढ़ना है। यहाँ पे बा गलत लिखा हुआ है कि एक मुसल्लस काली स्याही से लेकर बकरी की सिरी लेकर इसके मुंह में जुबान के नीचे रखे, मुंह पर स्याह ढूरी से लपेट दे और हर स्याह कपड़ा लपेट कर किसी दरिया या नदी नाले में फेंक दे। इंशाअल्लाह मुहालिफिन की जुबान बंद हो जाएगी। ये बड़ा ताकतवर अमल होता है, सिर्फ उस सूरत में ही किया जाता है जब कुछ असर ना कर रहा हो और वो बहुत ही इंसान तंग आ चुका हो और वो आपके खिलाफ कभी भी नहीं बोलेंगे। ये इंतहाई मौसर और लाजवाब है और 1000 बार का मर्तबा का आजमूदा। इसकी तारीफ करना राकिन के बस की बात नहीं है। ये नक्श है जी जो किया जाता है। बकरे की सिरी से लेके उसकी जुबान के नीचे रखा जाता है और तरीका मैंने मुकम्मल बता दिया। नक्शे के नीचे ये अजमियत लिखी जाती है। ये जी अजमियत है। यहाँ पे जुबान बिन, ये जुबान के बाद उस इंसान का नाम जिसकी जुबान बंदी करनी है, मेल है बिन फीमेल है बिनते उसकी माँ का नाम। अब यहाँ पे
दोबारा नाम लिखे जाएंगे, मेल है बिन फीमेल है बिनते उसकी माँ का नाम, यहाँ पे अपना मेल है बिन फीमेल है बिनते फिर अपनी माँ का। मैं करीब से ये भी दिखाना चाहूंगा ताकि आपको कोई भी मसला ना हो। मेरी कोशिश होती है कि आप आसानी से सब कुछ देख लें। ये नक्शे मुबारक है। दो जगह पे नाम लिखे जाएंगे दूसरे इंसान के, यहाँ और यहाँ मेल बिन फीमेल बिनते, माँ का नाम अपना यहाँ पे हक के बाद। अगर शोहर या बीवी, शोहर जुबान दराज हो या बीवी जुबान दराज हो, अपनी दिल हराज बातों से बीवी या शोहर को तकलीफ पहुंचाता हो, तो इस औरत को चाहिए या मर्द को चाहिए कि अपने हाथ से ये तावीज़ लिखकर किसी शख्स के जरिए जंगल में दफन करवा दे। इंशाअल्लाह इसकी जुबान बुरी बातों से महफूज हो जाएगी। ये नक्श मुबारक है। यहाँ पे दूसरे इंसान का नाम शोहर है, बिन बीवी है बिनते, उसकी माँ का नाम अलाहुब, अपना मेल है बिन फीमेल है बिनते, फिर अपनी माँ का नाम सास के लिए भी कर सकते हैं। किसी भी इंसान के लिए जुबानबंदी के लिए किया जा सकता है, वो आपके खिलाफ बात नहीं कर पाएगा। हाँ समझ करना चेक कर सकते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर जरूर दबाएं, और कोई खास मसला और नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है उसमें आप मैसेज छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। जैसे वक्त मिलता है मैं जरूर कोशिश करता हूँ आप लोगों को जवाब देने की।